मानव। हाय डॉली। कैसे फोन किया? बस मौसम मस्ताना है, अच्छा बहाना है, ऐसे में मेरा फोन तो आना है। वैसे क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस मम्मी की थोड़ी हेल्प कर रही हूँ। क्या ये हर वक्त हेल्प 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 हेल्प? जब फोन करता हूँ तुम किचन में ही होती हो। क्या कर रही हो? मम्मा की हेल्प कर रही हूँ। इसे जिसे तुम हेल्प कहती हो ना, हमारे देश में इसे गुलामी कहते हैं, बंधुआ मजदूर टाइप्स। अरे अपनी बच्ची जैसी दिखने वाली जवान बेटी से इस तरह कोई काम करवाता है क्या? शी 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 शी। बाय मानव। समझा लो उन्हें, हमारे देश में चाइल्ड लेबर एक बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है, और तुम्हारे घर में तो एक बहुत ही जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर आता जाता रहता है, प्रॉब्लम हो सकती है, समझा लो। देखो ऐसा नहीं है कि मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, रिस्पेक्ट मैं बहुत करता हूँ, लेकिन ये क्या तरीका है, हर वक्त भरी हुई बंदूक की तरह क्यों घूमती रहती हैं? जो सामने आया फायरिंग चालू। और वो हमारे कमिश्नर साहब, बेचारे भोले भाले कमिश्नर साहब, उनका तो जीना हराम करके रख दिया है। देखिए आपको अगर फिश नहीं खानी है तो आप मत खाइए, लेकिन सामने वाले को तो खाने दीजिए। अब अपने सर पे ये चिड़िया का घोंसला लेकर घूमती है, कोई कुछ कहता है उन्हें? और बेचारे कमिश्नर साहब को उनकी वजह से ऐसी ऐसी जगहों पे छिप छिप के फिश खानी पड़ती है कि मैं क्या बताऊं तुम्हें डॉली। और अरे और क्या, देखो उनको अगर गाली देनी है और कोसना है तो हिंदी भाषा में कोसो, हिंदी भाषा में गाली दो। अरे मराठी में ऐसी बड़ी बड़ी गालियां देती हैं कि हमारे बेचारे कमिश्नर साहब रात रात भर जागकर मराठी डिक्शनरी में उन गालियों का मतलब ढूंढते रहते हैं, और जैसे ही मतलब पता चलता है वो और नहीं सो पाते बेचारे। और अरे और क्या, अरे देखो वैसे स्वीट है, प्यारी हैं, अच्छी हैं, भली भली औरत है, लेकिन देखा जाए तो अपनी जवान बेटियों के साथ इस तरह हर वक्त चिपक चिपक के तो नहीं घूम सकती है ना। हर इंसान को स्पेस देना चाहिए। अच्छा, इसी तरह अपनी जवान बेटियों के साथ चिपक चिपक के घूमेंगी तो नाती वातियों की शक्ल कैसे देखेंगी? और कुछ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तुम नहीं नीना जी बोल रही हैं? मैं नीना नाडकर्णी ही बोल रही हूँ मानव। लगा मुझे। अब अगर मैं ये बहाना दूं कि मुझे कभी कभी ऐसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं जब मैं अच्छे भले लोगों को बहुत भला बुरा कह जाता हूं, तो ये बहाना चलेगा आपको? अरे ढोपशा, हटलेली गादी, अरे बसव्या रोग झालेल्या माणसा येऊन फुकटचा आमच्या रेस्टॉरंट मध्ये खात असतोस, तुला लाज नाही वाटत? लगा मुझे लगा कि ये वाला बहाना नहीं चलेगा। तो अगर मैं आपसे सीधे सीधे माफी मांग लूं, सॉरी बोल दूं, मतलब मैं आपसे कहूं कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके मैंने बहुत सारी बेकार की बातें कह दी, तो क्या आप ये जो पूरा कॉन्वर्सेशन हमारा हुआ है आप इसे भूल सकती हैं? अरे माकड तोंडाच्या, लोकांच्या छातीवरती बसून नुसतं खात असतोस, अशा माणसाला मी माफ करू? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे माफ कर दिया। और बताइए नीना जी, क्या चल रहा है, सब ठीक? फोन ठेव! मे आई कम इन सर? हाँ। हेलो सर। हेलो। दरअसल मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या? कोई आपका कब से इंतजार कर रहा है। कौन? वही जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। देखो सुंदरी, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, इसलिए अब तुम मेरा इंतजार करना बंद कर दो। अरे सर, मैं तो आदित्य सर के बारे में बात कर रही थी, वही आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। ओह अच्छा आदित्य, हाँ समझ गया। सर, क्या? आपके बाल ऐसे खड़े क्यों हो गए? మురళి చిన్న జరుగుతారు క్యాబేజీ నువ్వు నిద్రపో ఏం పని చేస్తావు పని చేయి మంచిగా ఏం చేస్తున్నావు ఆ డిష్లో జాబ్ చేయి మంచిగా జాబ్ చేయరా कटप्पा क्या करते कुछ गड़बड़ नहीं होने मांगते ऐसा खाना मंगे बनने का एकदम ऐसा बनने का सब लोग एक दूसरे को खाना मांगते ये सोमप्पा क्या करते कितना मसाला डाले अरे मसाला कम डालने का इसको तड़का लगा के रखने का रे इससे बोलने कितना बोलना पड़ता है इसको समझता नहीं कुछ और समझना कौन है? मई है नहीं जनवरी है। मई है अरे जनवरी है। अयो औसमन्ना मई ऐसे बोलते अच्छा मुझे लगा कि बोल रहे कि मई का महीना है इसलिए मैं सॉरी हम मुंबई पुलिस से हैं। मैं तेलंगाना से अयो
अयो कट्टप्पा अपना धंधा कितना अच्छा चलता है रे। देखा तो क्या दूं इडली डोसे वड़े सांभर क्या खाने को दूं? खिला दो जरा डोसा खिला दो। टंग टंग ओ टंग। गुलाबो शांत हो जा चुपचाप। खिला रहे तो खा लेते मैं तो ऐसे। ओ अन्ना ज्यादा होशियारी मत दिखा और पुलिस के साथ चढ़ी बात कही ना तो लॉकर में बंद करके 2 सेकंड में सीधा कर दूंगा अभी। तो बता फटाफट ये पायल और शगुन की किडनैपिंग के साथ तेरा क्या कनेक्शन है? अयो किडनैपिंग नहीं ना। किडनैपिंग से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। ओ जो भी है सच सच बता दो। तुम्हारी कुंडली निकाल चुके हैं हम और हमें पता है कुछ साल पहले तक अपने गांव में तुम किडनैपिंग का ही काम करते थे और इस चक्कर में जेल भी जा चुके हो। अब सच बोल दे वरना ऐसा टॉर्चर करेंगे कि तेरी चीख निकल जाएगी। अयो उनका हाथ हटाओ। कभी ऐसी बात कर देता। बॉयल वाटर है सांभर बनने के लिए रखा है। इतना गर्म पानी यहाँ पे कौन रखता है? ठंडा पानी नहीं रह सकता था। तू गाड़ी की तरह यहाँ से वहां डोल रहा है, एक जगह खड़ा नहीं हो सकता। अन्ना औसम इससे पहले बिगाड़ दूं मैं तेरा मौसम। चुपचाप सच सच बोल दे। मैं तिरुपति बालाजी का कसम खा के बोलते मेरे ये किडनैपिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं देखो ये कैटरिंग का कितना स्ट्रेट धंधा करते हैं अपने स्ट्रेट लाइफ जीने के लिए। इसमें स्ट्रेट क्या है तुम्हारे धंधे में? तुम्हारा तवा गोल है, भगोना गोल है, तुम्हारा डोसा गोल है, कढ़ाई गोल है, प्लेट गोल है, चम्मच गोल है और बता दे क्या क्या गोल है। तू भी गोल है। सही है अन्ना, तुमने कहा और हमने मान लिया। ऐसे 36 लोगों से रोज पाला पड़ता है हमारा पुलिस में। अगली बार आऊंगा मैं सबूत के साथ और फिर तुझे लेके जाऊंगा मैं अपने साथ डोसे तवे पे बैठाकर। मैं भी डालूं? हाँ डाल। कभी और डालूंगा। मानव सुन सुन सुन, मुझे नहीं लगता कि इस अन्ना ने कुछ किया होगा। क्यों? क्योंकि इसका मुंबई में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। फिर ऐसा कौन है जो जोशी परिवार में रहकर जोशी परिवार को चूना लगाने की कोशिश कर रहा है यार? मानव कहीं ऐसा तो नहीं कि पायल को किडनैपर्स के बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पता लग गई हो जो किडनैपर्स के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए इससे पहले पायल हम तक पहुंचे किडनैपर्स ने पायल को ही गायब कर दिया। ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन पता लग गई होगी उसे? एक सेकंड। हेलो इंस्पेक्टर साहब जोशी बोलू। वो किडनैपर को वापस फोन आयो, एक एड्रेस भी दियो, 2 करोड़ रुपए लेके फौरन पहुंच जाओ ऐसा बोलो। फोन रखता हूँ, मोबाइल को बिल बढ़ेगा। कौन था? जोशी। सर एक रिक्वेस्ट थी, आप प्लीज गोली वोली मत चलाइएगा। क्यों? नहीं, अगर आपका निशाना चूक गया और किडनैपर्स बच गया तो मेरी शगुन की जान खतरे में पड़ सकती है ना। ऐसा है, मुझे मेरा काम सिखाने की कोशिश मत कर। तुझे यहाँ लेके आए क्योंकि ये तेरी जिद थी। अब चुपचाप बैठ और मुझे मेरा काम करने दे। मानव जल्दी से गाड़ी भगा। मानव चाबी अरे भाई साहब गाड़ी से तू जीप से उतरा क्यों? तुझे क्या लगा तू जीप से तेज भाग के उन्हें पकड़ सकता है? ऐसा मुझे लगा नहीं, तो ऐसा मेरा विश्वास है। इस विश्वास की ना चटनी बना के चाट ले। भाग गए वो दोनों। भागे नहीं, स्कूटी पे गए हैं।
गुड, वेरी गुड। ये होता है ऑफिसर्स। हाँ, क्या कमाल का काम करके आया मालूम है? अरे स्कूटी पे आया था किडनैपर्स, अब कर चला गया, पकड़ नहीं पाया। सर गॉन था, गॉन चला नहीं पाया। सर मेरी बात ये रहा है, लेकिन भागकर पकड़ नहीं पाया। सर मेरी बात सुनिए सर। मैं क्या लगता है साहब, आपको क्या लगता है, ये हमारे लिए काम करता है या क्रिमिनल्स के लिए काम करता है? नाक कटवा दी मानव, तूने मेरी नाक कटवा दी मानव देसाई कहीं का। समझ में नहीं आता किस गधे ने तुमको पुलिस की नौकरी दी। ये तो आपने ही थी जीजा जी। मर गया जीजा जी। खबरदार आज से मुझे जीजा जी कहा तो, मैं तुम्हारा डीजीपी हूँ। क्या हूँ? डीजीपी जीजा जी। फिर जीजा जी। सॉरी डीजीपी सर। करेक्ट। लेकिन आप पॉजिटिव साइड देख नहीं रहे हैं। देखिए 2 करोड़ रुपए गए, मैं मानता हूँ, लेकिन वो लड़की शगुन तो वापस घर पे पहुंच गई है ना। हाँ, वो आया था जोशी जी का फोन, वो वापस घर पे पहुंच गई है, और साथ साथ में वो डिजाइनर पायल वो भी फ्री हो गई है। अब आप ही बताइए, वो तो फ्री में ही फ्री हो गई ना। किडनैपर ने उसे भी छोड़ दिया, एक पे एक, फ्री फ्री फ्री। और अब शगुन की कल शादी हो रही है। अब सोचिए पुलिस डिपार्टमेंट को कितनी दुआएं दे रही होगी वो। लेकिन सर अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि अगर किडनैपर्स को फिरौती लेके शगुन को छोड़ना ही था तो फिर पायल को किडनैप क्यों किया? क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? मैं यहाँ मामले को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, तू मामले को फैलाता ही जा रहा है। अरे पायल को क्यों किडनैप किया, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मानव देसाई। आप इसे छोड़िए सर, मेरी बात सुनिए सर। मुद्दे की बात यह है कि मुद्दा सुलझ चुका है। इट इज अ हैप्पी एंडिंग। अब सर वो 2 किडनैपर नहीं पकड़े गए तो क्या हुआ सर, और किसी किडनैपर को पकड़ लेंगे, बहुत हैं। देखा सर, ये आपका साला कैसा मेंटल की बात करता है। साला से याद आया सर, वो जो आपने उनको कुत्ता दिया था उसका मैं क्या करूं? गोली मारो उस कुत्ते को, तोप से उड़ा दो, भून डालो कुत्ते के बच्चे को। ऐसे कुत्ते से तो बेकुत्ता अच्छा होना है। कुत्ता कुत्ता कुत्ता, खून पी गया मेरा कुत्ता। लेकिन वो कुत्ता का बहन जो है उसका क्या करूं? अरे उसको भी देख लूंगा मैं। ये लोग ये भी कह रहे हैं जो 2 पुलिस वाले हैं उन्हें इस केस से दूर रखने के लिए। देख कितने महंगे कपड़े हैं यार, 50,999। सर एक रिक्वेस्ट थी, आप प्लीज गोली वोली मत चलाइएगा। अरे स्कूटी पे आया था किडनैपर्स, क्या हंसता है? एक कुत्ते का जान जा रहा है, तुम हंसता है? नहीं सर, आपकी बात पे नहीं हंस रहा सर। तो सर केस सॉल्व सर। मुझे पता लग गया है कि किडनैपर्स कौन है और इस समय कहां मिलेंगे। बस उनको जाकर अरेस्ट करना ही बाकी है। अरेस्ट करना बाकी है, वो तुम्हारा इंतजार करता होगा मेहंदी लगाकर, और इसको बजाकर, मतलब ढोल बजाकर। मानव चल। मेरे को ढोल बोला, मैं नहीं आऊंगा। गोगोल, कुत्ते को गोली मारने वाली बात को सीरियसली मत लेना। वो मेरे मुंह से ऐसे निकल गया था फ्लो में आके, है ना। अगर कुत्ते को जरा भी खराश आई तो वो कुत्ते का बहन कुत्ते का जीजा जी को कुत्ते का माफी घसीट घसीट कर कुत्ते का बहुत मारेगा। और अगर ऐसा हुआ तो कुत्ते का जीजा क्या करेगा? हमको घसीट घसीट कर कुत्ते का बहुत मारेगा। ये बात समझदार हो जी। सर मेरा डंडा रह गया था सर। क्या तुम सब ठीक। ओके बाय, सी यू। गोगोल, तुम काफी समझदार हो। हाँ एक बार तो एक बार फिर एक बार इधर जाओ, यही करवाते हैं। किसमिस नहीं। अरे म्यूजिक क्यों बंद कर दियो? पैसा तो एडवांस में लियो। आइए आइए आइए। मेरे 2 करोड़ खड्डे में डालने के बाद भी ये पेट नहीं भरा है कि ये जले पे नमक डालने इधर आ गए। कमाल कर रहे हैं आप, मीठा है, मीठे में नमक क्यों छिड़केंगे हम? देखिए जोशी जी, ना सिर्फ हम आपको आपके 2 करोड़ रुपए वापस दिलवाने के लिए आए हैं, बल्कि इस शादी को लेकर जो भी खर्चा आपका हो चुका है या जो होने वाला है वो सब बचाने के लिए आए हैं। बचाने भी आए हैं। किडनैपर मिल गए हो? जी हाँ, किडनैपर मिल गए हो। और अच्छी बात तो ये है कि वो किडनैपर हम सब के बीच यहीं पर
खुशियां मना रहा है। कौन है वो रास्कल? मैं उसे गोली मार दूंगा। पायल, मैं कैसे? मैं तो खुद किडनैप हुई हूँ। वही तो हमें तो ये समझ नहीं आया कि जब किडनैपर आपको किडनैप करने के लिए आपके स्टोर यानी कि बुटीक पहुंचे तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि किडनैपिंग के दौरान सिर्फ सस्ते सस्ते कपड़े जमीन पे बिखरे हुए थे और अच्छे और महंगे कपड़े अलमारी में सजे हुए थे। भाई ये तो होना ही था। खुद की किडनैपिंग का ड्रामा करने के लिए पायल अपने इतने महंगे महंगे डिजाइनर कपड़े इस तरह जमीन पे थोड़ी ना गिरा देगी क्या? पायल! तू तो शगुन की बेस्ट फ्रेंड थी। तूने शगुन की शादी रुकवाने की कोशिश की, वो भी विक्रम जैसे भले और अच्छे लड़के के साथ। वाह आंटी जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। विक्रम जैसा भला और अच्छा लड़का। इसी भले और अच्छे लड़के ने पायल को फोन करके बताया कि पूछताछ करने हम उसकी बुटीक पर जा रहे हैं। चल हेलो पायल, वो विक्रम बोल रहा हूँ। मतलब ये विक्रम भी किडनैपिंग में शामिल था? अरे रे, मने तो लागे आ छोरो मारी छोरी ने हाचो प्रेम करे। अरे प्रेम तो साचो ही करे है, तभी तो जैसा आपकी बेटी बोलती रही वैसा वैसा ये करता रहा। मतलब शगुन की किडनैपिंग किसी और ने नहीं बल्कि खुद शगुन ने करवाई है। बापू ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं। ये क्या बकवास है? ये जो किडनैपिंग है ये मैंने खुद करवाई है। जी हाँ, हमारे कहने का मतलब तो कुछ ऐसा ही है। देखिए, अहम बात तो ये हुई कि अगर ये सारा खेल आपका रचाया हुआ नहीं होता और ये असली के किडनैपर्स का होता, प्रोफेशनल्स लाइक अस। नहीं मतलब हम तो पुलिस वाले हो गए, वो किडनैपर प्रोफेशनल। तो फिर पायल क्यों किडनैप होती? किडनैपर्स का पायल से कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि किडनैपर्स का फायदा तो आपसे हो रहा था, क्योंकि आपके पिताजी दे रहे थे पैसे ना। पायल इसलिए किडनैप हुई क्योंकि पायल इस गेम का सबसे कमजोर मोहरा थी। और जैसे ही शगुन को पता चला विक्रम के जरिए कि हम पायल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तुरंत उसके मन में डर जागा कि अगर कहीं हम गलती से पायल तक पहुंच गए और पायल ने सब कुछ उगल दिया तो तुम्हारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। ची 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 ची। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था तो हमारे साथ ऐसा करेगी। अपने ही घर में डाका डाला था ने, तो क्या करती मैं दूसरा रास्ता भी तो नहीं छोड़ा था बापू ने। दम घुटता था मेरा यहाँ बापू की वजह से, इनकी कंजूसी की वजह से, इस घर के माहौल से। बचपन से लेकर आज तक छोटी छोटी चीजों के लिए तरसी हूं मैं। खुलकर जीना तो दूर, ढंग से सांसें भी नहीं ले पाई। और जब मेरी शादी होने वाली है तो बापू ने अपनी कंजूसी की सारी हदों को पार कर दिया। बहुत सपने थे मेरे शादी को लेकर। सोचा था ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसे कपड़े पहनूंगी, पर ना, बापू की वजह से मैं समझ गई कि मेरे सारे सपने चकनाचूर होने वाले हैं। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं खुद अपनी किडनैपिंग करवाऊंगी, ताकि मैं इनसे वो छीन सकूं जो एक बेटी होने के नाते मेरा हक है। अरे संभालिए इन्हें। अरे इन्हें क्या संभाल रहे हैं आप? ये दुल्हन है। संभालिए। अरे हाँ, क्या कर रहे हैं? अपनी वाली को संभालिए ना यार। सॉरी आई डोंट यार। देखिए, किडनैपर को पकड़ना हमारा फर्ज है। हाँ, लेकिन किडनैप हुए इंसान को छुड़ाना भी तो हमारा फर्ज है। ये किडनैपर है, तो किडनैपी भी यही है, यानी कि जिनका किडनैप हुआ वो भी तो यही है। मतलब ये मुजरिम है, लेकिन इनोसेंट भी यही है। हमें इन्हें पकड़ना होगा। अरे लेकिन छुड़ाना भी तो होगा। तो मेरी बात समझने की कोशिश। अरे क्या हुआ यार? देखिए, सारे बाराती और रिश्तेदारों को मद्देनजर रखते हुए हम इस फैसले पे पहुंचे हैं कि शगुन बेकसूर है।
अरे कह रहा है बेकसूर है। हाँ वो बेकसूर 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 है। देखिए शगुन, आप अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हैं, तो आपको नए जीवन के लिए ऑल द बेस्ट, और दोबारा ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा, फंस जाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। मैं सारा शुक्रिया कैसे अदा मैं रहने दीजिए, मैं बताता हूँ आप शुक्रिया अदा कैसे कर सकती हैं। कुछ मीठा खिला दीजिए। हाँ? मीठा खिला दीजिए, हो जाएगा। हाँ भाई, मीठा खाना तो बनता है। अरे मीठा क्या, तुम्हें लंच खिलाता हूँ, चलो। कहाँ जाना कहाँ है? अरे वो सुरेश भाई के वहाँ आज श्राद्ध का खाना है, पेट भर के खा लेना और घर के लिए टिफिन भी भर लेना। नहीं नहीं, श्राद्ध में जाके क्यों खाऊंगा मैं? तो फिर गुरुद्वारे चलो, लंगर खिलाता हूँ। लंगर खाने क्यों जाएंगे? नहीं, रहने दीजिए। पिछली गली में भंडारा है, उधर चले। अरे मैं शादी में आया हूँ, मैं भंडारे पे क्यों जाऊंगा? अरे फिर तो हनुमान जी के मंदिर में जाके 2 केले तो खा लो। अरे मैं बंदर हूँ क्या, मैं केले क्यों खाऊं? लो ये देखो, कानून ही पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर गहरी नींद सो रहा है और ऐसे नाक से नगाड़े बजा रहा है जैसे पूरे महाराष्ट्र का क्राइम खत्म करके सोया। गोगोल, अबे आंखें खोल। पहले खलाटे मारता फिर थप्पड़ मारता। गोगोल, नाम से बोला था है। अरे कितना बार बोला रे, एवं मिष्टी मिष्टी दिन में सोता है, काम को डिस्टर्ब मत करो, समझा? कि फिर से रिपीट करो। ये क्या ये बाबा, सर इक्वल सर, 1 ऑल। नहीं नहीं, इधर आओ, इधर आओ। अभी इक्वल। एक बार फिर। दादा, हम समझा बॉस है, कोई आकर रोज हमारा नींद का फ्लो तोड़ देता है और तुम उसको थप्पड़ मार के उसका मुंह तोड़ता है। इसका मतलब तुम रोज ऑफिस में सोता है? रोज नहीं, हाँ। ओनली मंडे टू फ्राइडे। अच्छा। हाँ, वीकेंड में तो हम घर जाके सोता है, और हमको घर में जाके सोना चाहिए दादा, कितना काम पड़ता है। और आप जैसे शादीशुदा लोगों के लिए हमारा एक सजेशन है कि घर में जाके हम अपने घर में ही सोता है, सजेशन मत दो। लेकिन फिलहाल हमारी नींद उड़ी हुई है। आपका भी? कौन है दादा? ये राजू हटेला, ये अलग किस्म का चोर है, अलग, डिफरेंट माने? अरे ये राजू हटेला बड़े बड़े सेलिब्रिटी के घर में घुस के चोरी करने की कोशिश करता है। ये मिनिस्ट्री का ऑर्डर देख लो, आज इस खतरनाक मुजरिम राजू हटेला को पुलिस स्टेशन से सेंट्रल जेल में शिफ्ट करना है। दादा, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर, हाँ, इमरान खान एक्टर, करेक्ट, भूषण कुमार वो म्यूजिक वाला। अच्छा, ये राजू हटेला इनका घर में घुसते हुए पकड़ा गया। हाँ। इनका घर में क्या चोरी करने की कोशिश करता था? यही बात तो मुझे परेशान कर रही है, क्योंकि इसने आज तक किसी को ये बात बताई नहीं भाई। अच्छा। हाँ। दादा, हाँ। एक बात मेरे को बोलो, ये जो बड़ा बड़ा लोग है, सेलिब्रिटी लोग, इनका घर में बहुत कीमती कीमती सामान होता होगा। अरे बहुत बहुत बहुत। एक का सामान हमारा हाथ में लग जाए, नौकरी छोड़ दूंगा। क्या? नहीं छोड़ूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा दादा। अरे वो ऑलरेडी जेल में है। अच्छा, इसको शिफ्ट करना है। मैं चाहता हूँ कि ये काम तुम्हारी देख रेख में हो। आज 3 बजे हो जाएगा दादा, छोटा काम है, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक। हाँ, 3 बजे एकदम 3 बजे। सर चाय। रखो रखो। हेलो हेलो चैटर। नीना, चाय। नीना, नीना, तेरा चाय नहीं पीना, चल। नीना, मैं नीना जी बोलता हूँ। नीना, चला कमिश्नर हॉलदार में कोई फर्क है कि नहीं? सॉरी, हाँ नीना जी। तुम कितने दिनों से कह रहे हो ना कि तुम्हारी इच्छा है मेरे साथ मराठी मूवी देखने की। आई शपथ, पापा शपथ। तो फिर ठीक है, चलते हो क्या 3 से 6? अरे बाबा, की बोलছে 3 से 6? ভালো আছে, ভালো আছে। लेकिन चाटर, मेरी एक शर्त है। बोलो तो। मेरी बात कान खोल के सुन लो चाटर। अरे कैसा खोलेगा, कान है कि दुकान? वैसे हमारा 2 कान है, दुकान नहीं है। हो गया तुम्हारा? तुम्हारे साथ बात करूंगा तो फालतू फालतू जोक आता है बाहर।
बोलो बोलो। अगर तुमने मेरे साथ इस मराठी मूवी को जाने का प्लान कैंसिल किया तो जिंदगी में मैं कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी मूवी, मराठी मूवी तो क्या, मैं तुम्हारे साथ भोजपुरी सीरियल भी नहीं देखूंगी। अरे क्या बात करता है, अमेरिका नॉर्थ कोरिया में वॉर हो जाए, रशिया और चाइना में प्यार हो जाए, हमारा प्लानिंग चेंज नहीं होगा। हम आएगा देखने तुम्हारे साथ में मराठी मीडियम। सो स्वीट चैटर। ओके ओके देन, बाय। थैंक यू नीना। नीना 3 बजे। नो 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 दादा, हम 3 से 6 के अंदर हम ड्यूटी नहीं कर सकता दादा। अरे कौन नहीं कर सकता? क्योंकि 3 से 6 के बीच में हमारा तबीयत खराब होने वाला है। क्या? तुमको कैसे पता तुम्हारी तबीयत खराब होने वाला है? दादा, आज आप सुबह सुबह कौन सा कलर का चड्डी पहना है? पिंक, मेरा फेवरेट कलर। आपको कैसा मालूम है? अबे मेरी चड्डी है, मुझे पता नहीं होगा? बस यही लॉजिक है। मेरी तबीयत है, हमको भी मालूम है ना, 3 से 6 के बीच में खड़ा होता है। कॉलेज के टाइम से हमारा ये प्रॉब्लम है। लेकिन आप टेंशन मत लो दादा, बढ़िया सा बढ़िया ऑफिसर इस मिशन के लिए मैं भेजूंगा। ओके, लेकिन याद रहे ये राजू हटेला और ये मिशन दोनों खतरनाक हैं। डोंट वरी सर, अगर वो खतरनाक है तो हमारा ऑफिसर भी खतरों के खिलाड़ी से भी काम नहीं है। एक बार भी। वेरी गुड, वेरी गुड। जय सर। यस। ओके, सोना नहीं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। गेट सर। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। आई लाइक इट। जय हिंद सर। खाना खाने आया है कि खाना खाने आया है? ट्रिंग ट्रिंग तेरा फोन ट्रिंग सर सर अनुप, तुम दोनों किधर आए? दोनों? सर माना कि मेरा साइज थोड़ा सा बड़ा है सर, लेकिन मैं कोई 2 के बराबर नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ सिंगल पीस सर। आई एम सिंगल, रेडी टू मिंगल। जैन सर, आदि। अरे तुम जिधर भी आए इधर जल्दी आओ, एक अर्जेंट मिशन है। अर्जेंट मिशन सर? देखो मिशन ऐसा है, ये तुम होल्ड करो, हम तो होल्ड नहीं कर सकते रे बाबा। नीना क्या अर्जेंट है? मीना जी का फोन आया सर को। चल 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 चल। चैटर, फाइनली मैंने मराठी मीडियम फिल्म की टिकट बुक कर ली है। तुम पलटी तो नहीं मारोगे ना चैटर? प्लान सेट है ना? एकदम सेट, एकदम सेट। मालूम है, ये डीजीपी मेरे को है ना एक खतरनाक मिशन पे भेज रहा था। हाँ, मैंने उस मिशन पे आदि और मानव को भेज दिया। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा और तुम्हारे साथ 3 to 6 मराठी मीडियम देखना पड़ेगा। ओह, सो स्वीट। सर बिल्कुल मुझ पे गए हैं। सिंगल, रेडी टू मिंगल। जय हिंद सर। क्या बोला तुम? वो रैंसम नोट जो है किडनैपर ने मराठी मीडियम में भेजा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको हम बंगाली सबटाइटल में देखेगा और पूरा स्टडी करके तुमको फीडबैक भेजेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अरे तुम लोग फोन में से निकल के फाट से आ गया। सर मुंबई पुलिस सबसे तेज। शाबाश। देखो, एक खतरनाक मुजरिम है राजू हटेला। आज उसको पुलिस स्टेशन से सेंट्रल जेल में लेकर जाना है 3 बजे। वैसे सर, आप 3 से 6 क्या कर रहे हैं? मैं एक खतरनाक मिशन पर जा रहा हूँ। ओहो, राइट सर, हमें पता है। इस मिशन के इंटरमिशन में आप समोसे, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, राइट? तुमको कैसा मालूम? सर जिस सिनेमा हॉल में आप मराठी मीडियम देखने जा रहे हैं ना, वहाँ पर कई इंग्लिश फिल्में देख रखी है हमने। शट अप! हम सीनियर है और तुम जूनियर है। जो कुछ बोल रहा हूँ वो करो, ज्यादा बात मत करो। यस सर। गो। सुनो यार, कुछ आइडिया है तुम्हें कि यहाँ पर सीनियर इंस्पेक्टर का क्या पैकेज रहता है? मतलब काट कूट के टेक होम कितना निकल आता है? क्या
क्या देख रहे हैं? नहीं पता तो बोलना नहीं पता है। ऐसे हो क्या? तू क्या उससे पैकेज पूछ रहा है? तुझे तो सरकार को पैकेज देना चाहिए, उनको पैसे देने चाहिए तुझे काम पे रखने के लिए। ओहो, तो ये है राजू हटेला। 2018 में हटेलो का भी स्टाइल बन गया है। थैंक यू सर। बाल तो देख पॉक्यूपाइन लग रहा है। लाइए फाइल दीजिए। ले ले, थैंक यू। ओ नहीं यार, थैंक यू। चलो साहब, एक सेकंड, सर को टाटा तो बोलना दो, इन्होंने बहुत खातिरदारी की है मेरी। बोलो बोलो, टाटा बोलो। आपके लिए सर, थैंक यू। हाँ, ये सब हमको मत दिखाओ, हमारा रोज का है। चलो साहब, गाड़ी में चला लूं क्या? बहुत दिन से गाड़ी को हाथ नहीं लगाया ना, थोड़ा वो मन कर रहा है। अरे ये भी ठीक है यार, आदि चलाने देते हैं गाड़ी यार, वैसे भी बहुत लंबा रास्ता है। थैंक यू सर। इधर आ, इधर आ, तेरे को गाड़ी चलवाता हूं। इधर आ। अरे अरे इधर इधर बैठ, अंदर बैठ, और तू चल अंदर। साहब एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी सर, आपका फोन मिलेगा क्या? अपनी चाबी को फोन करने का। चाबी? चाबी नहीं मालूम साहब? तो चाबी बोले तो आइटम, आइटम बोले तो गर्लफ्रेंड साहब। साहब क्या है ना, 3 महीने से उसका गाली नहीं सुना। क्या गाली देती है साहब वो। ए हटेले, मेरी हट गई ना तो जेल जाने से पहले तुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ऐसे क्या कर रहा है यार? गर्लफ्रेंड के लिए फोन मांग रहा है यार। ठीक है भाई, गर्लफ्रेंड का दर्द हमसे बेहतर कौन जान सकता है? क्या बात करो साहब, आप लोग की भी चाबी है क्या? हाँ है, मतलब नहीं, मतलब है, मतलब नहीं, मतलब क्या है कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है यार, लेकिन पोजीशन बहुत जल्दी मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद है। चलो कोई दिक्कत नहीं साहब। आप लोग बोर हो रहे हो ना? हाँ वो चलता है। मैजिक दिखाऊं क्या? नहीं। अरे नहीं क्या यार, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, जादू दिखाओ, जादू। अरे यार मुझे बहुत पसंद है, बचपन में मेरी सोसाइटी में सब मुझे जादू जादू कहते थे। दिखाओ दिखाओ। साहब ये क्या है? ये खाली आते। ये देख। ए, क्या कर रहा है? मैं गाड़ी चला रहा हूँ। नहीं नहीं, मतलब जादू की है यार, वेरी गुड यार, अभी वेरी इसका एक गुड। और पार्ट है साहब, हैं? देखो ना। ये देख, ये देख। कोई मर जाएगा। अरे ठीक है यार, मतलब कमाल है यार, तुम्हारे जादू का पार्ट 2 तुम्हारे जादू के पार्ट 1 से बेटर है। वैसे कॉइन गया कहाँ? ये तुम पार्ट 3 में बताओगे। 3 नहीं साहब, अपना उधर वाला पॉकेट चेक करो ना सर। ये अरे वाह, ये देख। तू जादू देख और मुझे अपना काम करने दे। ठीक है, कमाल है यार, वाह। वैसे अब मेरी जेब से निकला है तो अब ये मेरा हो गया। लेकिन क्या है यार, कमाल के जादू करो तुम चोर क्यों बने? तुम्हें तो जादूगरी बनना चाहिए, मैजिशियन। क्या है ना, ये जो चोरी है ना, इसमें अलग मजा है सर। मजा तो आता होगा। अरे बिल्कुल आता है ना सर। साहब ले यार, ये तो तुझसे कट्टी हो गया, तू जादू ही नहीं देख रहा है इसका। कट्टी नहीं साहब, एक नंबर लगी, बहुत जोर से, प्लीज गाड़ी साइड में लगाओ ना। पता है तुझे 1 नंबर जोर से लगी है। मानव, तू इसके साथ जा। अरे मैं क्यों जाऊं, मुझे थोड़ी लगी है। फिर भी जा। अरे मुझे कौन सा वहां करके उसे करवानी है, खुद कर लेगा। मानव। ओके ओके, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, समझ गया मैं। चलो आ जाओ। हथकड़ी तो खोलो साहब। अरे हाँ, हथकड़ी खोलता हूँ। आ जाओ। हाँ, थैंक यू साहब। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लो भाई लो, कर लो जो करना है। साहब सुनो ना, एक बार अपना फोन दो ना। सर मैं अपनी चाबी को सच्चे वाला लव करता हूँ, प्लीज एक बार उससे बात करा दो ना सर। लव तो मैं भी करता हूँ। साहब सुनो ना, एक बार उसकी आवाज सुना दो, उसके बाद आप मुझे गोली भी मार दोगे ना, मैं उफ तक नहीं करूंगा। ओफ, ये तुमने नहीं किया लेकिन मैंने कर दिया। सच्चा प्यार। हाँ लो यार, लो तुम भी क्या याद रखोगे। लो जी लो अपनी जिंदगी। हेलो पप्पो।
पप्पो, कितना प्यारा नाम है। इतने दिनों से तुम्हें देखा नहीं है और ये मेरी आंखों के लिए अच्छा नहीं है। वाह 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 हुजूर, वाह, मुकर्रर मुकर्रर। मेरे शौक कितने अजीब से, देखना चाहूं तुम्हें रोज करीब से। ये सेम शेर ना मैं अपनी डॉली से कहूंगा, उसे भी मुझसे सच्चा प्यार हो जाएगा। ठीक है पप्पू, दुआओं में याद रखना। राजू तुम तो मल्टी टैलेंटेड हो, मतलब चोरी भी करते हो, साथ साथ में मैजिक भी करते हो, ऊपर से रोमांस भी करते हो। आजकल की जो आइटम लोग है ना, ये सिर्फ टैलेंट पे मरती है। और क्या है ना, मेरी ये पप्पो है ना, उसको मेरा ये मैजिक बहुत पसंद है। उसको ये मैजिक से ही तो पटाया था। मैं भी डॉली को अब इसका यही मैजिक दिखा के पटाऊंगा। अरे सुनो यार राजू, यार एक थोड़ा सा ये अपना जो मैजिक है थोड़ा मुझे सिखा दोगे? अरे बिल्कुल सिखा दूंगा साहब। अरे सिखाओ यार। क्या है ना, जो मैं बोलूंगा ना मेरे साथ साथ वो करने का। मैं करूंगा, सेम करूंगा। सबसे पहले ऐसा हाथ पहले करके ऐसे आंख बंद, आंख बंद, और बोलना है चिक चिक टाक चिक 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 टाक। अरे इतना तेज नहीं, जरा धीरे धीरे बोलो ना। हाँ धीरे सर। क्या? हाँ। चिक चिक टाक चिक 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 टाक जिग जिग टैग जिग 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 टैग। ओ मुझे याद हो गया, मुझे याद हो गया। अब मैं बोलता हूँ। हाँ। जिग जिग टैग जिगा जिगा जिग टैग, जिग जिग टैग जिगा जिगा जिग टैग। जिग जिग टैग जिगा जिगा जिग टैग, जिग जिग टैग जिगा जिगा जिग टैग, जिग जिग टैग जिगा जिगा जिग टैग, जिग जिग टैग जिगा जिगा जिग टैग। ओए क्या कर रहा तू? ये जिग जिग टैग करके रैपर क्यों बना हुआ है? राजू होटल कहाँ है मानव? तू कहाँ से आ गया यार? पूरा जादू गलत हो गया। मैंने उसे गायब किया है। तू देख देख देख, अभी मैं उसको वापस लेके आता हूँ। जिग जिग टैग जिगा जिगा जिग टैग, जिग। शट अप मानव! तुझे बेवकूफ बनाकर तेरी हथकड़ी तुझे पहनाकर भाग गया से। बेवकूफ! क्या डिस्गस्टिंग आदमी है यार तू। जब तक तू मेरी कुंडली में ग्रहण मान के बैठा रहेगा ना, मेरा कुछ नहीं होने वाला। बहुत खाने का शौक है ना तुझे? एक दिन तू मेरी नौकरी खा जा। कथा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं राजू हटेला को वापस लाऊंगा। जिग जिग टैक जिगा जिगा जिग टैक, जिग जिग टैक जिगा जिगा जिग टैक। नॉनसेंस, नालायक, नबखाराम, निकम्मे, नाकारा, निर्लज, ना समझ। न से और कुछ भी होता है? नील नितिन नाना पाटेकर निर्दोष सर। खामोश सर, ये तो केस हो गया सर। चुप, वरना नौकरी से सस्पेंड कर दूंगा। और नौकरी न से होती है, समझे? मतलब समझे? खोल। सर, आप इधर? अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। आप क्यों आए दादा? हमको बुला लिया होता। कहाँ थे तुम? सिनेमा। हाँ? दर्द था सीने में दर्द था, डॉक्टर के पास गया था। हाँ सर, दिल के डॉक्टर के पास गए थे सर, हार्ट स्पेशलिस्ट। हाँ, हार्ट का। आपको मालूम है दादा, बोला हमने 3 to 6 में हमारा तबियत जो गड़बड़ हो जाता है। लेकिन आपका फोन आने से ही इंटरवल में ही छोड़ के भाग कर आ गया। क्या? माने इलाज के बीच में से छोड़ के भाग कर आ गया। और वो राजू हटेला भाग गया। सच्ची बोल ठीक। ये वो राजू हटेला इन दोनों गधों को उल्लू बना के भाग गया, फरार हो गया। सर ये क्या कह दिया सर आपने? कोई गधे को उल्लू कैसे बना सकता है सर? साइज भी तो मैटर करता है ना। गधा गधा है, उल्लू उल्लू है। अब कोई ये कह दे कि शुतुरमुर्ग को कोई चूहा बना गया, ऐसे नहीं होता सर। तू गधा भी और तू उल्लू भी। सर सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। सर आप ही बताइए सर, ये तो हमारा बैड लक ही हुआ ना सर कि आज जैसे ये केस आया, कमिश्नर साहब को नीना जी के पास जाना पड़ा। नीना जी कौन? नीना, डॉक्टर नीना। बहुत मुश्किल से उनका अपॉइंटमेंट मिलता है, इसके लिए जाना पड़ा दादा। थिएटर? हाँ, थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में। सीने में दर्द हो रहा था ना। हाँ, तुम चुप रहो। देखो, बहुत ज्यादा मत बोलो, हमारा माथा घूम जाएगा, हम तुमको सस्पेंड करेगा, और डीजीपी का माथा घूम जाएगा, हमको सस्पेंड करेगा। सच मत बोलो। हाँ? नहीं, अच्छा बोलो, मगर अच्छा बोलो। ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। अच्छा, मेरी वजह से हो रहा है। जरा सा एक आदमी ने बाथरूम जाने का इशारा क्या किया, तूने आओ देखा ना ताओ, जहां देखी छाओ, ब्रेक पे दबाया पांव और गाड़ी रोक दी। क्यों? अरे मैं तो सिर्फ ब्रेक पे पांव लगाया था, तू तो जाके जंगल में मोगली बन के टिक टिक टक
क्या कर रहा था सब कुछ? झगड़ा नहीं, गलती तुम दोनों से हुई है, इसलिए सजा तुम दोनों को मिलेगी और जरूर मिलेगी। यस, ये तुम दोनों मिलके 20 उठा बैठा करो, खत्म करो, बाहर जाके घूम के आ जाओ। चलो। ओके सर। ए, उठक बैठक करो। तू कौन होता है सजा देने वाला? डीजीपी मैं हूं तुम? नो उठक बैठक, सजा मिलेगी। क्या कर रहे हैं? इस तरह क्यूरियोसिटी मत बढ़ाइए ना, आप जो भी सजाए दे दीजिए जीजू। जीजा जी नहीं, डीजीपी सर बोलो, डीजीपी सर। सजा दे दीजिए। सोच लिया, और जो हमने सोच लिया वो सोच लिया, वो अटल है, वो होके रहेगा। मैं डीजीपी जगमोहन छाबरिया, इंस्पेक्टर आदित्य देव और इंस्पेक्टर मानव देसाई, इन दोनों को अपनी पोस्ट से डिमोट करता हूं। आज से तुम दोनों सीनियर इंस्पेक्टर से ट्रैफिक हवलदार की ड्यूटी करोगे।